अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी रेबीज के टीके की खोज? हो जाएगा लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, लुई पास्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है, फोटो है, वह कौन सा लोगो है? तो हो जाएगा शेर का लोगो है। ऑप्शन डी, शेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है वह रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा महात्मा गांधी जी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो नीरव घाटी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है नीरव घाटी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था पहली बार, वह 1519 में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1519। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? दोस्तों जो मिथिला पेंटिंग है वह कौन से राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? ये हो जाएगा बिहार राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? कौन से राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? कौन से शहर को महलों का शहर महलों का शहर कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोहिनूर ही किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों जो भारत का कोहिनूर कहा जाता है वह कौन से राज्य को कहा जाता है? यह आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, कोहिनूर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अंध नंगन फकीर किसने कहा था? अंध नंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी जी को, वह किसने कहा था? ये हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, चर्चिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगा प्रतिभा सिंह पाटिल। यह पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? कौन से धातु के बर्तन में? तो चांदी के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों जो उस्ताद अल्लाह रखा थे वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? जो हो जाएगा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन है तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों जो प्रसिद्ध पुस्तक है पद्मवन की रचना किसने की थी? दोस्तों जो पद्मवन की रचना की थी वह किसने की थी? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन है मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मवन की स्थापना तो रचना की थी दोस्तों, स्थापना नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश तो चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को। यहाँ पे ऑप्शन है 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? कौन से राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा केरल में सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, या फिर आविष्कारक कौन है? ये हो जाएगा, या फिर फादर कौन है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो तीनों का एक ही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी तो कोलकाता में चलाई गई थी। तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। तो राज्यपाल ऑप्शन ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? ना के बराबर कौन से भाग पर होता है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के जी का मान न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है तो चैत्र होता है। ऑप्शन ए चैत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों तो हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा जूडो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जूडो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन तो मणिपुर में हुआ। ऑप्शन बी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर तुर्क ने किया। ऑप्शन यहाँ पे तुर्की ने किया करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो भारत देश को माना जाता है। तो ऑप्शन सी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शतरंज का खेल जन्मदाता किस देश को माना जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता तो भारत देश को माना जाता है। तो ऑप्शन है भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? किस देश को? तो माना जाता है इंग्लैंड देश को। तो ऑप्शन बी इंग्लैंड देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? आधुनिक संस्करण दोस्तों यहाँ पे सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई तो वह ऑस्ट्रेलिया में हुई। कहाँ पर हुई? तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो हो जाएगा 7। ऑप्शन यहाँ पे डी 7 होती है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक पक्ष में दोस्तों तो हो जाएगा 4। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 4 होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था कुतुब मीनार निर्माण? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा नाम से ही नाम का पता चल रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े झील का झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, जिम कारपेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कारपेट पार्क भारत के कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? चार मीनार है वो भारत के हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है तो ये हो जाएगा झारखंड में होता है सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन। यहाँ पे ऑप्शन सी कोयला का उत्पादन झारखंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम कौन से राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था? वायसराय दोस्तों भारत का प्रथम तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किस अंग को कहा जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा पलीहा को कहा जाता है। तो पलीहा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगर विश्व का सबसे लंबा
स्टेशन पूछे तो गोरखपुर स्टेशन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है? कौन से राज्य का नेफा पुराना नाम है दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफा है नहीं, नेफा था दोस्तों, याद रखिएगा, नेफा था पहला पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय दोस्तों हो जाएगा मुंबई में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला पूछ रहा है दोस्तों, प्रथम नहीं, चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो हो जाएगा संतोष यादव, या दूसरी महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उच्च न्यायालय पूछ रहा है मध्य प्रदेश का, तो हो जाएगा इंदौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर? तो हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम नेशनल पार्क दोस्तों भारत में स्थापित हो जाएगा कार्बेट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, कार्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ वह कहाँ पर? तो हो जाएगा मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापित हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ये भी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा चावल भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे ए पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल? तो ये हो जाएगा कीवी। ऑप्शन है कीवी फल दुनिया का सबसे ज्यादा ताकत देने वाला फल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? तो हो जाएगा चीता। ऑप्शन है चीता अंधेरे में भी देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने का खान किस राज्य को कहा जाता है? सोने का खान कहा जाता है कौन से राज्य को दोस्तों? तो हो जाएगा कर्नाटक को सोने का खान कहा जाता है भारत के। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस चिड़िया का पंख 9 रंग का होता है? 9 रंग सा होता है दोस्तों, ऐसा कौन सा चिड़िया जिसका पंख 9 रंग सा होता है? तो हो जाएगा पितना चिड़िया। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी पिता चिड़िया, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भैंस है जो कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा डोमिनिका का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, डोमिनिका का भैंस राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? कितने समय तक? हो जाएगा 10 मिनट तक। ऑप्शन बी 10 मिनट तक जिंदा रहता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ? परीक्षा की शुरुआत हुआ दोस्तों सबसे पहले तो चीन देश में हुआ। ऑप्शन है चीन देश में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है सुअर? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? कौन से जीव की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? तो बाघ। यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा, बाघ की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? कौन सा बर्तन में पानी पीने से सबसे कम गुस्सा आता है दोस्तों? तो हो जाएगा पीतल। ऑप्शन यहाँ पे डी पीतल के बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? कौन से मछली को कहा जाता है? तो हो जाएगा शार्क मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन है शार्क मछली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बंजर भूमि दोस्तों बंदर नहीं, बंजर भूमि किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो हो जाएगा राजस्थान में सबसे ज्यादा बंजर भूमि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? सोने का पहाड़ दोस्तों किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा कांगो देश में सोने का पहाड़ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांगो देश। और इसे वनों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा वनों का। अगर पूछ दे वनों का देश किस देश को कहा जाता है तो कांगो को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? इंपॉर्टेंट है, ऊंट कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो हो जाएगा कुवैत। कुवैत का राष्ट्रीय पशु ऊंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान गाया गया था सबसे पहले तो कोलकाता में गाया गया। तो ऑप्शन डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शक्ल के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं?
कि हो जाएगा 7 इंसान एक शक्ल के ही पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? कौन सा अंग है जो आग में नहीं जलता? तो हो जाएगा नाखून। यहाँ पे ऑप्शन डी नाखून आग में नहीं जलता है। अगला क्वेश्चन है, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो लीवर की बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है।